गोपाल अपने बेटे अमित के साथ रात को दुकान से थका हारा घर पहुंचा तो देखा उनकी पत्नी रसोई में खाना बना रही थी और बेटी आराम से बेड पर पसरी हुई गाने सुन रही थी। गोपाल रसोई में गया और पत्नी से पूछा, आज घर में बहू दिखाई नहीं दे रही? पत्नी नाक चढ़ाते हुए बोली, लड़कर पीहर चली गई है। मैं तो तंग आ गई हूं आपकी बहू से। बैठी रहने दो मायके में, कुछ महीने वहीं पड़ी रहेगी तब अक्ल आएगी। उनका बेटा अमित रसोई के बाहर खड़ा होकर माता पिता की बातें सुन रहा था। गोपाल बोला, गृह क्लेश तुम भी तो करती हो, अकेली बहू को क्यों दोष देती हो? इतना कहते ही पत्नी ने खाना बनाना छोड़ दिया। फिर गुस्से में बोली, आपको तो मैं और मेरी बेटी ही बुरी लगती हैं। वो कल की आई छोकरी निर्दोष नजर आती है। मैंने इस घर के लिए अपना सारा जीवन त्याग दिया, फिर भी मैं ही बुरी हूं। गोपाल बोला, बस करो, अब बहुत हुआ कमला। पिछले 1 साल से तुम लोगों ने घर को कबूतर खाना बना दिया है। पूरे दिन तमाशा करती रहती हो। हम बाप बेटे अच्छा कमा रहे हैं, तुम लोगों को हर तरह की सुविधा दे रखी है, फिर भी घर में शांति नहीं है। मैं बहुत दिन चुप रह लिया, मगर अब नहीं रहूंगा। कमला ने पति की आंखों में देखते हुए कहा, बेटे की शादी करते ही वो कल की आई छोकरी अच्छी लगने लगी और हम माँ बेटी बुरी लगने लगी। हम माँ बेटी को भी घर से बाहर निकाल दोगे क्या? गोपाल ने कहा, शादी में 20 लाख रुपए खर्च करके बहू लाया था, मगर तुम्हें बहू को संभाल कर रखना नहीं आया। 1 साल में ही उसे अपने बराबर कर लिया। वह 24 साल की बच्ची तो है। अगर उसे भी अपनी बेटी समझा होता तो ये नौबत नहीं आती। जिस घर में 2 घड़ी चैन से बैठकर खाना नहीं खा सकता, उस घर में मैं नहीं रहूंगा। कल से मैं और मेरा बेटा अमित अलग किराए के मकान में रहेंगे। फिर अगले दिन गोपाल ने सचमुच किराए का घर ले लिया और दोनों पिता पुत्र उसमें रहने लगे। 1-2 बार कमला का फोन आया तो गोपाल ने बिना उठाए काट दिया। कमला ने सोचा, 1-2 दिन अकड़ में बाहर रहेंगे, फिर अपने आप घर आ जाएंगे। उधर पीहर जाने के 2 दिन बाद बहू काजल ने अपने पति अमित को फोन किया। बोली, जब तक मेरे लिए अलग घर नहीं लोगे मैं वापस नहीं आऊंगी। मुझे तुम्हारी माँ और बहन के साथ नहीं रहना। अमित बोला, अलग घर ले लिया है, मगर तुम्हारे लिए नहीं। उस घर में मैं और पापा रह रहे हैं, माँ और बहन दोनों अकेली रह रही हैं। तुम पीहर में रहो, अब कोई झगड़ा नहीं होगा, सब शांति से रहेंगे। इतना कहकर उसने पत्नी का फोन काट दिया, फिर दोबारा नहीं उठाया। दोनों पिता पुत्र गृह क्लेश से तंग आ चुके थे, घर की औरतों को समझाकर थक चुके थे, मगर अब हर तरफ शांति थी। सुबह शाम काम वाली आकर घर का काम कर देती थी, फिर दोनों दुकान पर चले जाते। शाम को घर आकर आराम से सो जाते थे। 10 दिन बाद कमला दुकान पर चली आई। आते ही बोली, क्यों जग हंसाई करवाते हो जी? घर चलो। गोपाल बोला, जग हंसाई कहां हो रही है, हर तरफ शांति है। जग हंसाई तो तब हो रही थी जब घर में क्लेश होती थी और पूरा मोहल्ला सुना करता था। अपनी बहू से बात करो, फिर तुम तीनों आइंदा न लड़ने का वचन दो, तभी हम घर आएंगे। कमला वापस चली गई। वह बहू को फोन करके हरगिज नहीं बुलाना चाहती थी, बल्कि वह तो ये चाहती थी कि बहू 4-5 महीने पीहर में रहे, और जब वहां की औरतें उसे पीहर में पड़े रहने के ताने सुनाने लगे तब उसे सबक मिलेगा। मगर पति और बेटे ने अलग रहकर कमला के मंसूबों पर पानी फेर दिया था। लगभग 2 महीने तक ये सिलसिला चला। इन 2 महीनों में सास कमला और बहू काजल दोनों परेशान हो गई थी। आखिर में सास ने ही बहू को फोन किया और बोली, बेटा लौट आ, ताकि फिर से हम सब एक छत के नीचे रह सके। काजल तो खुद पछतावे में जी रही थी। सास का फोन आते ही तुरंत ससुराल आ गई। फिर सास, ननद और बहू तीनों गोपाल के पास पहुंची और आइंदा कभी भी लड़ाई झगड़ा न करने का वचन दिया। गोपाल बेटे अमित के साथ वापस अपने घर लौट आया। उसके बाद कभी भी उनके घर में झगड़े की आवाज नहीं आई। गोपाल की यह तरकीब आपको कैसी लगी कमेंट्स में बताइएगा। कहानी का मोरल, घर क्लेश करके घर में तमाशा मत कीजिए। लोग आपके घर के बाहर टिकट कटाए बैठे हैं कि कब झगड़े की फिल्म शुरू हो और वे मजे लेकर देखें। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर जरूर कीजिएगा।